राजकुमार विनोद की। सभी साथियों को जय जोहार। मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले मेरे मंच पे विराजमान उन महापुरुषों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में और ये जो शानदार जो सुंदर लोकतंत्र बनाया है हमारे देश को, उनको बिठा दो, इनको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में इन महापुरुषों को मैं नमन करना चाहूँगा। और साथ ही ये जो लोकसभा चुनाव को लेके ये जो जन सैलाब इस कार्यक्रम में हमारे सर नहीं मानते हैं, थक गए। पार्टी पदाधिकारी एवं भारत आदिवासी पार्टी से हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशी भाई कांतिलाल जी, दोनों विधायक महोदय, हमारे प्रधान, हमारी नारी शक्ति और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से पहुंचे हुए सारे वडीलों को मेरी ओर से जोहार करना चाहूंगा। ये बांसवाड़ा के इतिहास के अंदर ये पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी, ऐसा लगता है मुझे। इस बार पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी इस बांसवाड़ा के अंदर। इन महापुरुषों ने बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने के लिए। इस देश की जो चाबी है आम जनता के हाथ में दी और वो चाबी के रूप में ये वोट दिया है हमें। और इस बार ये लोकतंत्र की इस चाबी का ऐसा उपयोग करना है कि जो नेता ईडी के डर से भाग गए हैं उनका ताला हमेशा के लिए लॉक हो जाए। इस तरह से इस बार इस चाबी का उपयोग करना है। साथियों, समय काफी हो चुका है। मैंने तय किया था कि मैं कुशलगढ़ और बागीदोरा की धरती से नामांकन के लिए आऊंगा और कुशलगढ़ और बागीदोरा की धरती से हमारे जो साथी और वडील आए हैं और साथ ही वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, एक समय के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे। यहाँ के बड़े बुजुर्ग उनको भगवान के रूप में मानते थे, लेकिन इन बड़े बुजुर्गों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, इनके सपनों के साथ कहीं न कहीं दुर्व्यवहार करके और इन लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस को धोखा दे के भाजपा में चले गए और कहने लगे, ये 2 महीने पहले तो बोल रहे थे कि भाजपा जुमलेबाज है और आज वही नेता बोल रहे हैं कि भाजपा और मोदी के विजन से मैं चला गया। इस मंच के माध्यम से मैं ऐसे नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ और कांग्रेस की पार्टी के अंदर खा पी के बढ़ पड़ के बाढ़पन से लगा के सांसद तक बने, मंत्री तक बने, उन बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा किया। और आज मैं कुशलगढ़ गया था, मुझे खुशी है कि हमारे इस पांडाल के अंदर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने हमको समर्थन दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि इस क्षेत्र में उन लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी के नाम से बांटने का, उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया था और आज कह रहे हैं कि हमने घर वापसी कर ली। हम सबको मिलके इस बार एहसास कराना है कि नेता बिक सकता है, जनता बिकने वाली नहीं है। समय का काफी अभाव हो गया है। हमारे कई वक्ता, दोनों विधायक महोदय बोलना बाकी है, अपन नामांकन रैली के रूप में जाएंगे और अपना बाकी जो वक्तव्य है, हमारे जो साथी हैं और मेरा भी जो वक्तव्य बाकी रहेगा, हम वहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम पे कलेक्ट्री के बाहर अपन करेंगे। इसलिए आप सभी को शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से रैली के रूप में अपन को पहुंचना है। और सबसे पहले हमारे महिलाएं रहेंगी, बड़े बुजुर्ग रहेंगे, इसके बाद युवा रहेंगे। वो जो सरपंच गण आए हैं उन सरपंच साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आपको वो डरा रहे हैं
कि जांच करा लेंगे, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा आप 300 सरपंच मिलकर उनकी जांच के लिए लेटर लिखो, उनकी हवा निकल जाएगी। आप सबका धन्यवाद, आभार।